ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज जैसे कि हम लोगों ने मैथ फाउंडेशन बैच में अपनी स्टार्टिंग करी हुई अर्थमेटिक के एक जानदार चैप्टर के साथ रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर पे बेहद ध्यान रखने वाले हैं और छोटी से छोटी बात को भी जानने का प्रयास करते हैं अपने इस बैच में, जिसमें मेरे किसी भाइयों को कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी ना हो पाए। तो ऐसे ही कल मैंने अपने रेशियो के पहली क्लास में रेशियो के बहुत बेसिक्स क्लियर किए कि किसे रेशियो बोलते हैं, कैसे रेशियो अपना काम करता है, रेशियो किस चीज में लगता है, कहां पर रेशियो अपना अप्लाई नहीं हो सकता है, और अपनी क्लास में जो रेशियो पढ़ रहे हैं उसका वेटेज कितना है, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपना अर्थमेटिक का जो सबसे ज्यादा मैं बोलूं अगर अर्थमेटिक की जान ही बोला जाता है तो वो अपना रेशियो एंड परसेंटेज होता है। तो आज उसी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम जानने वाले हैं स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रेशियो। ये आपको पास 4 रेशियो दिए जाते हैं, उसमें से आपसे बोला जाता है कि बताओ मेरे भाई सबसे छोटा रेशियो कौन सा है या सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है। तो आज उसकी बात करेंगे। फिर आगे अपन बात करने वाले हैं एक मर्जिंग रेशियो की, जिससे कि हर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको दिखाते हैं मर्जिंग रेशियो पे। मर्जिंग रेशियो पे तो आज की क्लास में अपने हम 2 चीजें जानेंगे। पहले तो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रेशियो किसे कहते हैं, मर्जिंग रेशियो। आज की क्लास बहुत शानदार, आपको ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बस शुरुआत के 5-10 मिनट आप पेशेंस रखना, फिर सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपके जहन में जितने कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपके जहन में उतर जाएंगे। इसकी तो आप चिंता करो ही मत। बस एक बार आप पेशेंस रख के 10 मिनट क्लास देखना, फिर आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको सीखने में बहुत मजा आएगी। बस शुरुआत से लेके एंड तक क्लास देखने की शिद्दत आप में होनी चाहिए। चलो बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो आप लोग बताओगे कि सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट रेशियो में हमें क्या करना चाहिए, बताओ। जैसे कि सपोज दैट आपके सामने मैं एक एग्जांपल सेट कर दूं कि मैंने कहा बताओ आपके सामने 2 हैं, एक रेशियो है 1/2 और दूसरा रेशियो है 1/3। अभी आपके सामने मैंने 2 लिख दिए। इन 2 में से आप बताओगे सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है। क्या आप ये चीज बताने के लिए आप क्या दिमाग लगाओगे? एक जो सबसे पहला तरीका होता है वो चीज बताएंगे, इसका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या कहता है? मेथड नंबर 1 कहता है कि आप इनके डिनोमिनेटर को बराबर कर लो। डिनोमिनेटर यानी हर को इनके बराबर कर लो। तो जैसे ही आप हर को बराबर करोगे तो हर को बराबर करने के लिए आपको कितने का गुणा कराना पड़ेगा? यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 3 का गुणा। यहाँ पे कितने का गुणा कराना पड़ेगा? 2 का गुणा और 2 का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से देखोगे कितना आ जाएगा? 3/6 आ जाएगा और यहां से देखो कितना आ जाएगा? 2/6। अब इनमें से देख लो कौन सा ऊपर बड़ा है, वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा वही हो जाएगा। अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर अपना छोटा ये वाला हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया मेरे भाई। दूसरा तरीका जो बिल्कुल शानदार तरीका है वो चीज आप देखना। जैसे मैंने कहा 1/2 में आपको देखना है और 1/3 में देखना है। यही देखना है। अभी 2 का ले रहे हैं, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे। पहले मेन फोकस मेरा क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किस हिसाब से कॉन्सेप्ट अपना काम करता है। तो 1/2 है और 1/3 है। फिर आप क्या करो, इसमें से जो सबसे शानदार है इसका एलसीएम ले लो। लासा ले लोगे किसका? 2 और 3 का। 2 और 3 का लासा लोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 2 और 3 का लासा आ जाएगा अपना 6। इस 6 का आप ऊपर ही गुणा कराओ, सिर्फ इस 6 का आप ऊपर ही गुणा कराओगे, यानी 1/2 गुणे 6 और फिर 1/3 गुणे 6 कराओगे। देखोगे क्या आएगा अपना? ये आएगा, बोलोगे 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब भी देखोगे कौन सा बड़ा है? 1/2 वाला ही बड़ा है। अपना दूसरा मेथड ये जान लिया और अपन अब जानेंगे तीसरा मेथड। मेथड नंबर 3 क्या काम करता है, अभी कहां पे कौन सा मेथड अपना अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है, सारी की सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो मेथड नंबर 3 क्या कहता है? आप 1/2 लिया और 1/3 लिया, इसमें से आप इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। किसमें? परसेंटेज में।
1/2 गुणा 100 करा दो, परसेंट में बन जाएगा। और 1/3 गुणा 100 करा दो मेरे भाई, ये भी किस में बन जाएगा, बोलोगे परसेंटेज में बन जाएगा। जैसे ही देखोगे ये अपना कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी कि 50 आ गया। और ये कितना आ गया अपना, 100 को 3 से डिवाइड कराओगे 33.33 आ जाएगा। कौन सा बड़ा आया, बोलोगे 50 वाला बड़ा आया, यानी कि 1/2 रेशियो अभी भी बड़ा है, क्योंकि अपने तरीके बदलने से अपने आंसर मेरे भाई बिल्कुल नहीं बदलते। क्लियर हो गई ये चीजें। अब एक जो और तरीका हम बताना चाहेंगे, वो आप कहां पे अप्लाई करोगे, वो चीज भी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैंने आपके सामने रेशियो डाला कि 1/2 रेशियो है और 1/3 रेशियो है। एक तरीका ये वाला, और फिर जिसमें हम बताएंगे वो दो तरीके से आपको इसमें से लगाने। इसका डिफरेंस देखो आपका कितने का है, 1 का। इसका डिफरेंस देखो आपको कितने का है, 2 का। इन दोनों का डिफरेंस आप बराबर कर लो। इन दोनों का डिफरेंस आप क्या करोगे मेरे भाई, बराबर कर लोगे। और डिफरेंस कैसे बराबर होता है, तो बोलोगे डिफरेंस बराबर होता है, इन दोनों का अपन एलसीएम ले लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे मेरे भाई 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब 2 करने के लिए आपको इसमें से 2 का गुणा कराना पड़ेगा, तो ऊपर सिर्फ अंश में 2 का गुणा करा देंगे तो 1 गुणे 2 2 आ जाएगा। ये ऑलरेडी बराबर है तो 1 आ गया। अब देख लो कौन सा बड़ा है, बोलोगे 2 वाला ही बड़ा है। नहीं, 1/2 अपना अभी भी करेक्ट आंसर होने वाला है। मैंने 4 मेथड इसमें से जाने, लेकिन अपने लिए जो हेल्पफुल रहने वाले हैं वो सिर्फ अपने लिए 2 मेथड, जिससे आप करके बहुत आसानी से बहुत जल्दी अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो एक मेथड आप ये अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा मेथड मेरे भाई आप इस वाले को अप्लाई कर सकते हो, इस एलसीएम वाले को। ये वाला जो मैंने बताया मेथड नंबर 2, ये आप अप्लाई कर सकते हो, और एक लास्ट वाला अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन आपके सामने है, आप किसको लेना चाहते हो। मैंने बताया आपको जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना है, आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप ये वाला मेथड और या फिर इसके बाद ये वाला मेथड, 2 मेथड। अब हम आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। एसएससी सीजीएल वनडे एग्जाम का सबसे बड़ा अपना एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल 27/7/2023। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। आप बताओ इसका सबसे छोटा कौन सा होगा। सबसे पहले आप लिखोगे इसके रेशियो कितना है, 5/6 है, फिर 7/9 है, और फिर कितना है अपना 11/12 है, और फिर अपना कितना है 13/18 है ना। यही बोलोगे, हाँ बिल्कुल यही है। अब इसमें से मैंने कहा आपको 2 मेथड अप्लाई करना है। एक मेथड क्या है कि आप इन सब का एलसीएम ले लोगे। किसका किसका एलसीएम ले लोगे, बोलोगे लासा किसका किसका लेंगे, 6, 9, 12 और 18। 6, 9, 12, 18 का आप जैसे ही लासा लेने जाओगे कितना आ जाएगा। लासा क्या होता है, वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो, जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो, सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो आप लो 6, 9, 12 और 18। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना आता है तो जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे उसमें मैं आपको बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता देंगे, लेकिन अभी आप ऐसे ही निकालोगे। 2 से 3 बार में जाएगा 9, फिर 6 बार में जाएगा 9, फिर 3 से ले जाते हैं 1 बार में, 3 बार में, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, फिर 2 बार में जाएगा 1, 3 और 1 और 3, फिर मेरे भाई 1 बार 3 और जाएगा। तो लासा देखोगे कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे लासा आ जाएगा अपना 36 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 36, 18 दूना 36, तो लासा आ जाएगा अपना 36। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये मैंने आपको बताया है कि आपको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल भी, आपको कुछ भी नहीं आता है। मैं आपको कंप्लीट मैथ सिखा रहा हूं, यानी शून्य से लेकर के अनंत तक की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तभी मैं इतनी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। यही मतलब है अपने मैथ फाउंडेशन बैच का। अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट भी आ गया है बस इस बैच में, तो वो अपनी मैथ की सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, सारे कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो अब ये 36 आ गया, अब इस 36 का आपको गुणा करा देना है, इसमें सब में से 36 36 का गुणा कराओगे तो 5/6 गुणे 36 कराओगे, फिर जैसे ही 7/9 गुणे 36 कराओगे, और फिर ऐसे ही 11/12 गुणे 36 कराओगे मेरे भाई, और फिर 13/18 गुणे 36 कराओगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखोगे क्या लिखते हैं इसको, तो लिखेंगे 6 से कटेगा 6 बार में तो कितना आ जाएगा 30, 9 से कटेगा 4 बार में कितना आ जाएगा 28, 12 से कटेगा 3 बार में कितना आ जाएगा 33, 18 से कटेगा 2 बार में 13 दूना 26। अब आपसे कहा है बताओ सबसे छोटा अनुपात कौन सा है,
तो सबसे छोटा नंबर आप देख लो इनमें से कौन सा है, ये वाला, यानी कि 13/18 वाला मेरे भाई। 13/18 वाला मेरे भाइयों सबसे छोटा अनुपात है, तो 13/18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कल को आपको इसमें यह भी पूछ सकता है कि बताओ सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग है वो कुछ भी कर सकता है अपने एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम की चाबी तो उसके हाथ में है ना। तो अगर कल को ये भी पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा होगा, तरीका यही होगा, अपना मेथड यही होगा, तो आप सबसे बड़ा बताना होगा तो 11/12 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। और एक यहां पे ही हम आपको एक और बात बताएंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कल को आपको ये नंबर सिस्टम में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आपके सामने ये 4 फ्रैक्शन लिख देगा, बताएगा इनको अवरोही क्रम में लगा के बताओ, इनको आरोही क्रम में लगा के बताओ, या बताओ इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो आपका जवाब एक ही होगा, आपके कॉन्सेप्ट एक ही होंगे कि सिर्फ ऐसे ही करना है। जो सबसे छोटा आ जाए वही फ्रैक्शन सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा आ जाए वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा। मेरे भाई क्लियर हो गई चीजें आपको, सबसे बड़ा सबसे छोटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे हाँ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन आपने इस पे एक मेथड ये वाला अप्लाई किया। मैंने कहा यही मेथड अपना बिल्कुल जानदार मेथड है, लेकिन आप अगर जानना चाहते हो इसको मैं दूसरे तरीके से कर दूं तो दूसरे तरीके से भी मैं कर सकता हूं। इसको देखो कैसे, अपना रेशियो क्या था, तो अपना बोलोगे रेशियो था 5/6, 7/9, 11/12 और 13/18। 5/6 था, 7/9 था, 11/12 था और 13/18 था, यही था ना। मैंने आपको और क्या एक तरीका बताया है जो बहुत अच्छा था, वो भी अपना कहा इनका डिफरेंस ले लो। आप बोलोगे 5 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। फिर मैंने कहा ये जो डिफरेंस आए हैं इनके डिफरेंस को आप बराबर कर लो मेरे भाई, और डिफरेंस को बराबर करने के लिए आपको इन डिफरेंस का एलसीएम ले लेना है। बराबर कोई चीज बराबर करने का एक ही तरीका होता है, उसका आपको एलसीएम लेना। जैसे ही आप इसका लैसा लोगे तो कितना आ जाएगा, अपना 10 आ जाएगा। और अब 10 बनाना है, ये यहाँ 1 है, 1 मतलब 10 बनाना है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 10×5 = 50 आ जाएगा। यहाँ पे 10 बनाना है यानी 5 से गुणा कराना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बनाना है, 10 का गुणा कराना पड़ेगा यानी 110 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बनाना यानी 2 का गुणा कराना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब आप मेरे भाई इसमें देख सकते हो कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। बोलोगे आज भी सबसे छोटा वही 13/18 है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट बदलने से या तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलते, आंसर सेम आएगा, आप कितने भी टाइप से कर सकते हो। तो मेरा एक उद्देश्य है कि आपके जहन में सिर्फ इस चीज से रिलेटेड 2 चीजें याद आनी चाहिए, या तो आपको इस तरीके के साथ जाना है, या तो आपको मेरे ये पीछे वाले तरीके के साथ जाना है कि आप हर का आप सब लैसा ले लो, हर का लैसा ले लो, फिर उसको सबसे गुणा करा दो और फिर अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। या फिर मेरे भाई आप ऐसे कर सकते हो, इनका डिफरेंस निकाल लो और डिफरेंस निकालने के बाद अब इनका लैसा ले लो और फिर लैसा का आप अंश में गुणा करा दो, फिर अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओ। क्लियर हो गई चीज, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक चीज दिखाते हैं, आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ो और करेक्ट आंसर बताओ हमें जल्दी से। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। ऐसा लग रहा था मुझे क्लास चल नहीं रही क्या, लेकिन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलो ठीक है। अब बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चल तो रही ना, हाँ वेरी गुड, चलो बढ़िया। देखो अब बोला इसमें से सेकंड क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। तो मेरे भाई आप देखोगे आपके सामने 4 रेशियो डाल दिए गए। एसएससी सीजीएल 25/7/2023 का पूछा हुआ रिसेंट एग्जाम का एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन। कैसे करेंगे, अपनी अप्रोच वही होगी। रेशियो क्या है अपना 8/19 है, और दूसरा रेशियो कितना है 15/38 है, और तीसरा रेशियो अपना क्या है मेरे भाई, बोलोगे 17/38 है, और अपने पास चौथा रेशियो कितना है 13/19 है। आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, आपके सामने ये लिखा हुआ है। फिर आगे आपको क्या करना है, बोलोगे आगे हमें करना है कि इन सबका लैसा लेना है।
किसका लासा लेना है? तो लासा लेना है 19 का, 38 का, और फिर 38 का, और फिर 19 का। और इन सब का जैसे ही लासा लोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 19 तो सारे कटते हैं, फिर 2 एक्स्ट्रा है तो 19 दूना कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा लासा। और जैसे ही लासा 38 आ जाएगा, इस लासा को आप क्या करोगे? क्वेश्चन बढ़ गया, कोई बात नहीं। देखो, जैसे ही लासा 38 आ गया, इस लासा को आपको क्या करना है? सब में से गुणा करा देना है। 38 आ जाएगा। फिर आपको 15/38 में भी 38 का गुणा करा देनी है। फिर आपको मेरे भाई 17/38 में भी 38 की गुणा करा देनी है। फिर आपको मेरे भाई 13/19 में भी 38 की गुणा करा देनी है। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे और देखोगे अपना आंसर क्या आ रहा है। 19 से कटेगा 2 बार में तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 38 से कटे एक बार में 15 आ जाएगा। 38 कटे एक बार में 17 आ जाएगा। और 19 कटेगा 2 बार में 26 आ जाएगा। आपसे बोला है सबसे छोटा बताओ कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर अपना ये है, यानी कि 15/38 वाला। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे भाई बताओ क्या आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई या नहीं हुई? जल्दी से बता दो हमें, क्या ये सारी चीजें अपनी क्लियर हो गई हैं? आप इसको दूसरे मेथड से, आप इसको तीसरे मेथड से, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। वो आपकी सोच को डेवलप करेगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। आप अपने मन से जितनी चीजें एक्सपेंड कर सकते हैं वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे आपकी सोच डेवलप होगी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और आसानी से हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने 3 रेशियो हैं, 15/7, 5/11 और 21/77। सीपीओ 2022 में पूछा था ऐसा क्वेश्चन, और सीजीएल के 2023 वाले में भी पूछा है। तो मैं चाहूंगा, उम्मीद करूंगा ये आपके लिए मैं होमवर्क दूं और इसका आंसर आप बताएंगे हमें। होमवर्क में ये आपके लिए रहता है और इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे क्या आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बेहद जरूरी चीज होती है आपको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना मेरे भाई। और जैसे ही आप अप्लाई कर लोगे फिर तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाते हो। क्योंकि यही चीज होती है, आप सीखो और फिर उसको अप्लाई कर लो, फिर आप एक तब समझ में आता है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, अपनी चीजें मजबूत हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मर्जिंग रेशियो हम सीखने वाले हैं। मर्जिंग रेशियो में हम बात करने वाले हैं अपने वो 4 टाइप के। 4 टाइप से हम मर्जिंग रेशियो की बात करते हैं और एग्जाम में हर हाल में इससे क्वेश्चन आता है। आप चाहे वो एमटीएस का एग्जाम दे लो, या सीजीएल का एग्जाम दे लो, या सीएचएसएल दे लो, या सीपीओ दे लो, या कोई भी वनडे एग्जाम दे लो, आप जीडी, पुलिस, या फिर और भी जितने एग्जाम होते हैं, आपको जितने भी एग्जाम देना है, सब में से अगर सबका सेट उठाओगे तो सब में से इससे 1-2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मर्जिंग रेशियो की बात क्या है, तो मर्जिंग रेशियो हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मर्जिंग रेशियो की बात करें, अपनी क्या चीज आती है, जैसे आपको 2 रेशियो दे दिए कि A/B मेरे भाई 2/3 का है, 2/3 का है। और एक और बोल देगा कि B/C अपना कितना है, 2/3 ये भी है। B/C कितना है, 2/3 ये भी है। फिर आपसे कहेगा मेरे भाई आप बताओ कंप्लीट A/B/C क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना, ये है इसका, मैंने कहा 4 चीजें इसमें जानेंगे, 4 टाइप जानेंगे मर्जिंग रेशियो से रिलेटेड। तो ये है उसका बेटा नंबर 1। तो इसको मान लो सन 1 है। तो A/B/C। अब A/B/C मेरे भाई जैसे ही निकालना है तो आपको दिक्कत हो रही होगी कि हम इसको कैसे करें। देखो, अगर सबसे पहले हम बहुत बेसिक की बात करें तो आपको बहुत बेसिक से अगर हम समझाना चाहें तो ये A/B कितना है, 2/3 का है 2/3 का। यहां B/C कितना है, 2/3 का। यहां पे भी आप देखोगे B की वैल्यू यहां पे 2 है, यहां पे B की वैल्यू कितनी है, 3 है। बोलोगे ऐसा तो कभी संभव नहीं हो सकता कि जब यहां B की वैल्यू 3 है, यहां B की वैल्यू 2 है, यानी दोनों को बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे कहा जाता है राम ही सीता है, सीता ही राम है, यानी दोनों को बराबर करना होगा। तो जैसे इसमें कहा जा रहा है ये 3 है, ये 2 है, यानी दोनों बराबर होने चाहिए। और दोनों बराबर कब होंगे, जब ये 2 और 3 का लासा से गुणा कराएंगे। और 2 3 का लासा कितना होता है, 6। 6 बनाने के लिए इसको कितने से गुणा कराना पड़ेगा, बोलोगे इसको कराना पड़ेगा गुणा 2 से। और 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 4/6। यहां पे 6 बनाने के लिए 3 का गुणा कराना पड़ेगा, 6 × 3 × 2 6 और 3 3 का 9।
अब देखोगे बी और बी सेम हो गया मेरे भाई, तो आप बता सकते हो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, 4:6:9। 4:6:9 आ जाएगा, ऐसे करेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में इस अप्रोच के साथ जाना ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी नंबर आपके सामने ये बड़े भी आ सकते हैं, फिर आपको लैसा लेने में और गुणा कराने में कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अपनी जो जीत होती है, अपनी जो कट ऑफ किलर होती है, अपनी जो नौकरी लगती है, वो टाइम से ही लगती है, क्योंकि सबके पास एक ही घंटा होता है, वहां पे इक्वल इक्वल होता है, और सबके पास बराबर बराबर क्वेश्चन सॉल्व करने को होते हैं। अब बात इसकी होती है कौन उस एक घंटे में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करेगा और कितने सही अटेम्प्ट करता है। सिलेक्शन उसका होगा जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर लेगा और एक्यूरेसी भी मेंटेन रखेगा। और ऐसे ही आपको अगर यही क्वेश्चन घर पे मिल जाए तो आप बनाओ 2-3 घंटे में, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सच्चाई को जानना है, आपको टाइम को भी टैकल करना है। अब इस अप्रोच के साथ जानेंगे कैसे आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। तो जैसे मैंने कहा, इसको लिख लो ए बी और सी। इसका रेशियो कितना है, 2:3। 2:3 है। फिर बी रेशियो सी भी है। कौन सा है बोलोगे, बी रेशियो सी है। बी रेशियो सी भी कितना है, 2:3 है। ऐसे जैसे ही हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको लिख लेना। फिर लाइन खींच दो एक, बहुत ही शानदार तरीके से आप एक लाइन खींच दो। अब देखना, मैंने कहा ये इसके आगे एक प्लेस खाली है, खाली है ना एक प्लेस, बोलोगे हाँ बिल्कुल खाली है। तो जो ये पीछे वाली वैल्यू है इसको चिपका दो इसके बगल में, यानी कि 3 लिख दो। देखो इसके आगे वाली प्लेस खाली है, यानी कि ये वाली वैल्यू यहां पे चिपका दो। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी तो आप इसको तैयार भी कर सकते हो कि जैसा ही ये प्लेस खाली है इसके आगे आप इसको चिपका सकते हो, जो प्लेस इसके आगे खाली है उसको आप पाव नंबर वहां पे फिलअप कर सकते हो। अब देखना, अब इसका मेरे भाई बहुत आसानी से गुणा करा लेंगे। 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4। 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6। 3 और गुणे 3 कितना आ जाएगा, 9। क्या अपना आंसर 4, 6, 9 आया, बोलोगे बिल्कुल आ गया। कोई परेशानी हुई, बोलोगे बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि अपन इतने आराम से ही इसको जान लिए हैं, पहचान लिए हैं। अब कोई इसमें क्या करेगा, एक तीसरा तरीका लगाएगा। मैं कहूंगा आपके लिए जो बेस्ट होगा, आपके एग्जाम के लिए जो बेस्ट होगा, वो ये वाली अप्रोच होगी। इस अप्रोच के साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसी को अपने टिप्स पे कर लेनी है। दूसरा जो काम है मेरा बताना, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी है। कितना रेशियो था इसका, बोलोगे 2:3 का था। इसका रेशियो भी कितना था, 2:3 का था। बोलोगे बहुत ठीक है। अब कोई इसमें ऐसे करेगा कि मेरे भाई हम इसमें से इसका गुणा कराएंगे पहले, फिर इसका गुणा कराएंगे और फिर इसका गुणा कराएंगे। तो करा लो, 2 × 2 करोगे कितना आ जाएगा, 4। 3 × 2 करोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 6। और फिर यहां पे 3 × 3 करोगे कितना आ जाएगा, 9। 4, 6, 9। जो तरीका, जो अप्रोच आपको सही लगती है वो आप अपने टिप्स पे ला सकते हो। और मेरा फिर से एक बार बोलूंगा, सबसे शानदार तरीका अपना ये वाला है। ये वाला तरीका बहुत शानदार है, इसको आप नोट डाउन करके रखना, इसको आप छाप लेना, इसको ही आप, इस पे ही आप प्रैक्टिस करना। आगे आपको हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, अभी इसकी आपकी वैल्यू पता चलेगी, इसको हम क्यों इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। जैसे आपके सामने अब आ गया है ए रेशियो बी अपना है 2:3 है, 2:3 है। और मैं कह दूं आगे आपसे कि बी रेशियो सी जो है वो अपना है 4:5। अब सभी लोग इसका करेक्ट आंसर निकालो और बताओ क्या आएगा कि करेक्ट रेशियो ए रेशियो बी रेशियो और सी का क्या आएगा अपना करेक्ट ए रेशियो बी रेशियो और सी, बोलो जल्दी से बताओ मुझे बहुत आसानी के साथ कि ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे आएगा। तो बोलोगे अपन अभी बताए हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं कैसे, कि ये रेशियो अगर 2:3 का है और बी रेशियो सी अगर 4:5 का है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस एक लाइन खींच देनी है। और इस लाइन खींचने के साथ क्या करना है, ये आगे का स्थान खाली है, ये स्थान खाली है, तो यही वाली वैल्यू अपन पीछे वाली उठा के रख देंगे। ये इसके आगे का स्थान खाली है, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, 4 × 2 आ जाएगा 8। 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12। और 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15। तो 8, 12, 15 इसका बिल्कुल करेक्ट रेशियो आ जाएगा। यानी कि जब आपके सामने दो अलग अलग रेशियो पता थे आपको मेरे भाई, और आपको एक कंप्लीट रेशियो बताना था,
तो आपने बहुत शानदार तरीके से इसको निकाला और बता दिया। क्लियर हो गई चीजें मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखो, अब इसमें से एक स्टेप और आगे की बात करते हैं जहां पे इसकी अहमियत आपको पता चल पाएगी। जैसे मैंने कहा, आपके सामने रेशियो पता होंगे, A रेशियो B जो है वो है 1:2 का, B रेशियो C जो है मेरे भाई वो है 3:2 का, चलो 3:4 देते हैं। फिर अपने पास है C रेशियो D जो है अपने पास वो है अपना 2:3 का, 2:3 ले लेते हैं, ठीक है 2:3 ले या 5:6 ले लेते हैं, छोड़ो कितना ले लिया, 5:6 ले लिया। अब आपको बताना है कि मेरे भाई बताओ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या हो, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या होगा। अब इसमें से अगर आप इस अप्रोच के साथ जाते हो, इस वाली अप्रोच के साथ, तो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप इस अप्रोच के साथ जाते हो तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इस अप्रोच के साथ जाओगे तो कहीं ना तो कंफ्यूजन होगी ना तो प्रॉब्लम होगी। अभी देखते हैं आपके सामने, देखो A रेशियो B कितना है मेरे भाई, बोलोगे 1:2 का है, बहुत बढ़िया। और B रेशियो C कितना है, 3:4 का है भाई, बोलोगे बिल्कुल। और ये C रेशियो D कितना है, बोलोगे 5:6 का। सब जैसी वैल्यू है वैसी ही रख दिया, C के नीचे C वाली वैल्यू, D के नीचे D वाली वैल्यू, A के नीचे A वाली वैल्यू और B के नीचे मेरे भाई B वाली वैल्यू। ऐसे ही सजा के आपको रख लेना है जैसे कोई अपने लिए सजा के रखता है, तो ऐसे ही आपको कर लेना है। अब आगे कहानी क्या होती है, देखो यहां पे अपने सामने 2 प्लेस है ना, 2 प्लेस। यहां पे अपने सामने 1 प्लेस खाली है, यहां पे अपने सामने 2 प्लेस खाली हैं, यहां पे अपने सामने 1 प्लेस खाली। मेरा काम है आपको चीजों को सिखाना। आपकी जब ये चीजें बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगी तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा प्लेस खाली है कौन सा प्लेस भरा है। तो अब देखो करते हैं इसको आसानी से। मैंने कहा ये 2 है और 2 के आगे 2 प्लेस खाली है, तो यही वाली वैल्यू आप यहां पे भर दो और फिर यही वाली वैल्यू आप यहां पे भी भर दोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके आगे 1 प्लेस खाली है तो ये वाली वैल्यू उठाओ और यहां पे चिपका दो, बोलोगे बहुत बढ़िया। इसके आगे ये वाली वैल्यू खाली है तो इसको उठा के यहां पे चिपका दो। इसके आगे 2 प्लेस खाली है, यानी पहले तो उठाओ इसको यहां पे बैठा दो, फिर इसको उठाओ और यहां पे बैठा दो, ठीक है। अब सबका आप कंप्लीट रेशियो बना दो, क्या आएगा बताओ। कंप्लीट रेशियो कैसे निकालते हैं, बोलोगे सबका गुणा करा देते हैं। 5 तिया 15 गुणे 1 कितना आ जाएगा अपना, तो 15 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 दूनी 6 पंचे 30 आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। और 5 चौको 20 दूना 40 आ जाएगा अपना, और फिर ये कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 दूना 48 आ जाएगा। आ गया क्या, 15 30 40 48 इसका पूरा कंप्लीट रेशियो आ जाएगा। कितना टाइम लगा होगा आप ये बताओ। ये तो मैं बहुत आसानी से कर रहा हूं, तब मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा। लेकिन जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछता है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ही हम आपको ऐसा दिखाते हैं जिसमें आपको सीख के लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है, देखो CGL 12/6/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ है A रेशियो B अपना 2:5 है, B रेशियो C अपना 4:3 है। तो ABC बताओ क्या आएगा। देखो A रेशियो B कितना पता है मेरे भाई, बोलोगे A रेशियो B रेशियो C है सबसे पहले तो, जिसमें कि अपन को पता है कि A रेशियो B 2:5 है, अपन को पता है कि B रेशियो C कितना है 4:3, पता है ना मेरे भाई, बोलोगे बिल्कुल पता है। अब इसके आगे कहानी आपको करनी है, कहानी आपको सॉल्व करनी है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बहुत जल्दी से। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें
क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। तो जैसे कि मैंने बताया, अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके आगे एक प्लेस खाली है तो यही वाली वैल्यू उठा के आप चिपका सकते हो। इसके आगे भी एक प्लेस खाली है, ये वाली वैल्यू उठा के आप यहाँ पे चिपका दो। अब सबका आप गुणा करा दो तो बोलोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा मेरे भाई। तो अपना करेक्ट रेशियो कितना आ जाएगा? 8:20:15। 8:20:15 अपना ऑप्शन नंबर बी में था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। बोलो चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, आपको ये चीज जरूर बतानी है। बहुत आसानी से सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मर्जिंग रेशियो का एक चीज मैंने सिखा दिया, जो कि पहला टाइप होता है, वो सिखा दिया। अब दूसरा टाइप अपना क्या बोलता है? एल्स। इसको सॉल्व करना। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 2p बराबर 3q। बहुत ध्यान से सीखना। ये है बेटा नंबर 2, मर्जिंग रेशियो का सन नंबर 2 है। सन नंबर 1 मैंने क्या जाना? पीछे वाला कॉन्सेप्ट पे जाना। सन नंबर 2 जानते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2p बराबर 3q। अब इसमें से आपको बताना है p रेशियो q क्या होगा। आपको बताना हो p रेशियो q क्या होगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं आपको कॉन्सेप्ट जानना है। थोड़े थोड़े से समझेंगे, छोटे छोटे से समझेंगे, फिर बड़े तक जाते हैं। तो 2p बराबर 3q है, तो इसमें बोलोगे हम p अपान q को एक तरफ कर लेंगे। कैसे? बोलोगे p को रखा, q को नीचे भेज दिया, ये आ गया। 3 को अपनी जगह पे रोक दिया, और 2 को मैंने कहा तुम गुणे में हो तो तुम भाग में चले जाओ। आ गया p/q कितना आ गया? 3/2। आप कहोगे ये तो बहुत आसान सी चीज है, बचपन से ही हमको कविता मैम ऐसा पढ़ाते आ रही है और मुझे आता भी है, क्योंकि कविता मैम की आवाज बहुत प्यारी थी। वो जब अपनी मधुर आवाज में ऐसी चीजें बता देती तो कंठ तक क्या बिल्कुल जहन में छप जाती थी चीजें, कविता मैम। लेकिन अब यहां पे अपने को ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हो वो चीज समझना। जैसे मैंने कहा आपको पी का रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है? तो पी का रेशियो अगर आपको बताना है, तो जब पी का रेशियो बताना है तो आप पी वाले को हाथ रख दो, पी वाले को बंद कर दो। बचा क्या? क्यू बचा। क्यू के आगे कितना है? 3। वो तो सफा हो गया। चलो अब आपको क्या करना है, इस पे देखना। यहां पे 3, क्यू के आगे कितना है? 3। तो क्यू वाला का आप कॉफिशिएंट ले लो, कितना आ जाएगा? 3। क्यू का मल्टीप्लाई कितना है? 3 है, 3 रख दिया। अब क्यू का निकालना है तो क्यू वाले को बंद कर दो, पी वाला बचा 2, तो 2 रख दो। 3:2। अब आपको लग रहा होगा आप क्या ये बकवास हमें बता रहे हो? बकवास नहीं। अब ये बकवास आपकी रियलिटी कब समझ में आएगी, आप यहां पे देखना। 2p बराबर अगर 3q बराबर अगर 4r हो, ये चीज आपके सामने हो, और एक क्वेश्चन और छापेंगे आपके लिए। वो क्वेश्चन होगा कि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। अब इनमें से आपको बताना है, यहां पे आपको बताना है p रेशियो q रेशियो r क्या होगा। ठीक है मेरे भाई। और नीचे वाले में आपको बताना है, यानी इस वाले क्वेश्चन में बताना है p रेशियो q रेशियो r रेशियो s क्या होगा। अब आप बताओ, अभी तक जो चीज आपको यहां पे अगर सीखे होगे, अगर अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ने आपने इसको बकवास समझी होगी तो आप इसका आंसर निकालने में कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। तो सबसे पहले जल्दी आंसर निकालते हैं। कैसे? मैंने कहा पी है, पी को आप बंद कर लो, बोला बंद कर दिया। बचा क्या? 3 और 4। 3 और 4 का करा देंगे गुणा। 3 और 4 कितना आ जाएगा? 12। भाई ये मिट जाता है। कितना आ जाएगा? 3 और 4 बोलोगे 12 आ गया, तो 12 लिख दिया। मैंने कहा क्यू निकालना है, क्यू को बंद कर दो। क्यू को देखना ही नहीं, क्यू को बंद कर दो। बचा क्या? 2 और 4। इस 2 और 4 का गुणा कराओ, कितना आ जाएगा? बोलोगे 8 आ जाएगा। बहुत ध्यान से चीजें समझना, और जितने ध्यान से समझोगे वही आगे आपको काम देगा। आर का निकालना है, आर को बंद कर लो, 3 और 2 का गुणा करा लो, और 3 और 2 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा? 6। रेशियो अपना होता है सिंपलेस्ट यूनिट। ये देखो अभी सब 2 से कट रहे होंगे, 2 से इसको डिवाइड करा देंगे, 2 छक्का 12 आ जाएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा, और 2 तिया 6।
तो अपना जो करेक्ट रेशियो आ जाएगा 6:4:3 आ जाएगा। बोलो कोई परेशानी हुई या नहीं हुई? बोलोगे बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि अपन एक बार जब कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और फिर उसी पे काम करते जाते हैं मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। आपने कितने अच्छे से यहां सीखा था ना कि 2 में सीख लिया है भाई कि अगर पी पूछा है तो पी को बंद करते हैं, 3 वाली वैल्यू छाप देते हैं। क्यू पूछा है तो क्यू को बंद करते हैं, पी वाली वैल्यू छाप देते हैं। मैंने कहा फिर आ जाओ आप आ गए। मैंने कहा 3 में आप अप्लाई करके देखो। आपने कहा पी का पूछा है, पी को बंद करेंगे, बाकी जो बचे उनका गुणा करा दिया, 4×3=12 आ गए। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई क्यू पूछा है, क्यू को बंद कर लो, और क्यू को बंद करेंगे तो 4×2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर मैंने कहा आर पूछा है, आर को बंद कर लो, इन दोनों को गुणा करा लो, 6। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि छोटी चीजों से बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन जो आ रहा है, इसको आप देखोगे, इसको आप करोगे और बताओगे, देखो कैसे आएगा। P का निकालना है, Q का निकालना है, R का निकालना है, S का निकालना है। तो जब P का निकालना है, मैंने कहा P को देखो ही ना, यानी कि P को देखना ही ना, यानी कि आप दुल्हन देखने गए हो, दुल्हन की सहेली को देखने नहीं गए हो। तो आपको जब P को निकालना है तो P वाले को नहीं देखना है, बाकियों को देखना है। समझ में आया? तो यहां पे बाकियां कौन सा है? Q, R और S, इन सब का गुणा कराओ। बोलोगे 4×3=12 और 5×60, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 60। अब Q का निकालना है, तो Q को नहीं देखना है, Q को नहीं देखना है, किसको देखना है? P, R और S। तो 4×2=8 और 5×40, तो यहां से कितना आ जाएगा? 40। R निकालना है, बोलोगे R को छिपा के रखना है, 3×2=5 और 5=25 आ जाएगा। अब आपको अगर S निकालना है, बोलोगे S को बंद कर देंगे, 4×3=12 × 24। तो अपने पास करेक्ट रेशियो अगर पूछ लेता तो आंसर क्या आता? 60:40:25:24। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। मौज से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ना है। क्लियर हो गई चीजें ना? सब कुछ समझ में आया या नहीं आया? सिर्फ एक बात मुझे ये बता देना। क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। देखो, अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो अपने एग्जाम में पूछा है। देखो कैसे, कहां गया वो क्वेश्चन? ये देखो रहा क्वेश्चन है, 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। तो बताओ इनमें से अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा? बताओ जल्दी से, आप जल्दी से बताओ, आप इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको देखो और इसका करेक्ट आंसर बताओगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। देखो लिखा क्या हुआ है, 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, यही लिखा हुआ है। रेशियो किसका बताना है? रेशियो बताना है पी, क्यू और आर और एस। शायद अभी अपना एग्जाम्पल भी तो यही सेट किए थे, 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, यही अपना एग्जाम्पल था। तो फिर से आ गया, फिर से एक बार आपको सिखाने का मौका मिला है, तो एक बार और से सिखाते हैं। देखो, मैंने कहा P को निकालना है, तो P वाले को आप इग्नोर कर दो, बाकी सबका गुणा करा लो। 3, 4 और 5 का गुणा कराएंगे, 12×5=60 आ जाएगा। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक।
क्यू का देखेंगे, क्यू का अपना किसका, क्यू को इग्नोर करना है, बाकियों का गुणा करा लो, 2 4 और 5, 2 4 8 और 5 40 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आर को देखना है तो आर को इग्नोर कर दो और बाकियों का गुणा करा लो, यानी 5 3 15 दूना 30 आ जाएगा। ठीक है, और एस का गुणा कराना है तो यानी एस को देखना है तो एस को इग्नोर करा लो, बाकी को गुणा करा लो, 4 3 12 दूना 24। क्लियर हो गई चीजें? बोलोगे बिल्कुल ठीक। किससे कट रहा है ये देखोगे, सब 2 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 2 से कटेगा 30 बार में, और 2 से कट जाएगा 20 बार में, और 2 से कट जाएगा अपना 15 बार में, और 2 से कट जाएगा अपना 12 बार। तो ये आ जाएगा 30 20 15 12 करेक्ट रेशियो। तो 30 20 15 12 जो कि सीजीएल 28/6/2022 को पूछा हुआ एक क्वेश्चन है जो आपके सामने है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर हो गई चीजें? अभी जो पीछे सॉल्व किए थे वो भी अपना यही था, दिखाते हैं आपको। ये देखो 40 60 40 25, यानी कि आर आर कितना, 3 दूनी 6 और 5 30, यहाँ पे 30 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब आप देखोगे यहां से भी अगर आप सॉल्व करके करोगे तो वही चीजें आ जाएंगी, वही चीजें अपनी आती जाएंगी, वही चीजें अपन सीखते जाएंगे। ये चीज हो गई। अब एक चीज और सिखाते हैं, वो चीज आप सीखना, फिर सारे के सारे अपन क्वेश्चन बताते हैं। देखो यहीं पे एक पेज ऐड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, यहां पे ऐड करेंगे इसके बाद, जिससे आपको नोट्स में भी दिक्कत ना हो। जैसे मैंने कहा आपके सामने ये लिख दे a/2 इक्वल b/3, और आपसे कह दे बताओ a रेशियो b क्या होगा, आपसे कह दे बताओ a रेशियो b क्या होगा, तो आप बोलोगे कोई परेशानी नहीं होगी अगर ऐसा रेशियो बनाना है, इसको नीचे भेज देंगे, यानी a/b इक्वल कितना आ जाएगा, 2 को यहां भेजेंगे मेरे भाई, 2/3 आ जाएगा। तो a रेशियो b कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन को इसको तो ऐसे बार बार करना नहीं है, तो अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, अपना डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है। तो जैसे ही अपने सामने इस फॉर्म में लिखा हुआ कोई नंबर आ जाए, जैसे ही अपने सामने इस तरीके का लिखा हुआ कोई नंबर आए मेरे भाई, तो आपको देखना है कि जो a के नीचे वैल्यू होगी वो a के लिए हो जाएगी, जो b के नीचे वैल्यू होगी वो b के लिए हो जाएगी। क्लियर हो गई चीजें? बताओ। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा अलग एग्जाम्पल सेट करता हूं, वहां से आप बताओ। मैंने कहा a/4 इक्वल b/3 इक्वल c/2 बराबर d/5, और आपसे कह दूं कि आप बताओ a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, बताओगे ये हमें बताओ क्या आएगा, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। बोलोगे अभी आपने बताया कि जो जब इस फॉर्म में लिखा हो, यानी a/4 बराबर b/3 बराबर c/2 बराबर d/5, तो अपन क्या करते हैं कि जो a के नीचे वैल्यू है वही a की वैल्यू हो जाएगी, जो b के नीचे वैल्यू है वो b की वैल्यू हो जाएगी, जो c के नीचे वैल्यू है c की हो जाएगी, और जो d के नीचे वैल्यू है वो d की हो जाएगी। कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। ये मैंने कहा मर्जिंग रेशियो का सन नंबर 3 रहा, सन नंबर 3 रहा मैंने कि 3 चीजें जान ली है मर्जिंग रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, आपको ये चीजें आनी ही चाहिए, आपको नहीं आती हैं तो आपको सीख लेना है, और आज के बाद कभी आपको ये चीजें भूलनी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब मैंने आपको एक जो पीछे चीज बताई थी वो चीज भी आपको दिखा देते हैं। यहां मतलब क्या है, 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। डिफरेंस देख लो, कई बार आप क्या होता है डिफरेंस ही नहीं पता कर पाते हो, तो ये यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे आपके सामने ये चीजें हैं, और यहाँ पे आपके लिए क्या है, आपके सामने इस तरीके के नंबर देंगे। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब आपके सामने हम एक क्वेश्चन छोड़ते हैं और उस क्वेश्चन को आप करोगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में, इसको करो और इसका आंसर आप बताओगे हमें। लिखा हुआ है a/2 इक्वल b/3 इक्वल c/7, तो 4a+3b माइनस c रेशियो a+b+c क्या होगा, बता सकते हो बहुत आसानी के साथ। देखो कैसे बोलोगे, a रेशियो b रेशियो अगर हमें c निकालना होता तो हम बहुत आसानी से निकाल देते। कैसे?
तो वो निकाला जा सकता था इस प्रकार से कि ए की नीचे जो वैल्यू वो ए के लिए, बी के नीचे वैल्यू बी के लिए और सी के नीचे वैल्यू सी के लिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूनिट की, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यूनिट की और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 यूनिट की। अब आपसे जो पूछा है वो आप बता सकते हो। 4a पूछा है यानी 4a करोगे 4 गुणे 2 8 आ जाएगा, प्लस 3b यानी 3 गुणे 3 9 आ जाएगा, माइनस सी यानी कि 7 आ जाएगा। बटे रेशियो का मतलब बटे a प्लस बी प्लस सी करेंगे 2 3 5 और 7 12 आ जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा 9 8 17 में से 7 जाएगा 10 बटे 12। 10 बटे 12 को सॉल्व करके लिखेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 5 बटे 6, यानी कि मैंने कल बताया था बटे का मतलब रेशियो। 5 रेशियो 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी था। क्लियर हो गई चीजें मेरे भाई, समझ में आ गया आपको? बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है, क्लियर हो गया। अब एक चीज और बताते हैं, जो अपना मर्जिंग रेशियो का लास्ट टाइप होगा उसको भी यहीं पे ऐड करेंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। जैसे आपके सामने लिखा मिल जाए ए रेशियो बी अपना 1/3 रेशियो 1/4 है, ठीक है। तो आप बताओ ए रेशियो बी क्या होगा, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया है कि रेशियो कभी अपना फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता, रेशियो कभी डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता। रेशियो की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए रेशियो बी की, यानी आपका सिर्फ इस फॉर्म में लिखा मिलेगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यानी कि मूल फॉर्म होगी अपने अनुपात की। तो देखो ठीक है, अब यहां पे कैसे निकालेंगे 1/3 रेशियो 1/4 है। तो मेरे भाई आप इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो करने का तरीका होता है, आप 3 और 4 का एलसीएम ले लो। आप एलसीएम ले लो किसका, 3 और 4 का। 3 और 4 का मेरे भाई जैसे ही आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इस 12 का आप गुणा करा दो, यानी कि 1/3 गुणे 12 करा दो। रेशियो बना लो आप 1/4 गुणे 12 करा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जैसे ही आपने इसका गुणा कराया 3 से कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 3 बार में, अपना रेशियो कितना आ जाएगा, बोलोगे 4/3 आ जाएगा। आ जाएगा 4/3, बोलोगे बिल्कुल ठीक, 4/3 अपना आ गया। अब इसको अपन को जल्दी करना है, ये कहानी नहीं करनी है। तो अपन क्या करेंगे, अपने सामने रेशियो था 1/3 और 1/4 का, तो इसको आप इधर से गुणा करा सकते हो और इसका गुणा आप इधर के साथ करा सकते हो। ऐसे भेजोगे तो कितना आ जाएगा 4 और इधर भेज दोगे कितना आ जाएगा 3, यानी कि आप देख सकते हो 4/3 यहां से भी और 4/3 वहां से भी। तो तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलते, मेथड 1 और इसको बोले तो मेथड 2, ठीक है। अब इसको अगर हम बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, वो चीज आपको सिखाते हैं। देखो मैंने कहा ए रेशियो बी अपने सामने और रेशियो सी भी कितना है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 का या 5 का ले, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया इतना। अब आपसे कहेगा आप ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी की मूल फॉर्म क्या होगी। अब इसकी आपको ओरिजिनल फॉर्म निकालनी है, आप बताओ क्या करोगे। मैंने कहा कि जब दो चीजें थी, पीछे दिखाते हैं आपको, जब दो चीजें थी इसको इधर गुणा करा दो, इसका गुणा इधर करा दो। मतलब क्या था, आपको सीखना क्या है यहां से, इसका गुणा आप पहले के साथ, यानी इसको इग्नोर करो, इसका गुणा ऊपर करा दो। इसको निकालना है, इसको इग्नोर करो, इसका गुणा ऊपर के साथ करा दो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। सबसे पहले हम बताएंगे आप इन तीनों का लैसा ले लो, यानी कि एलसीएम ले लो मेरे भाई। और एलसीएम लोगे कितना आएगा 2 3 और 5 का कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 3 15 दूना 30, लैसा आ गया अपना 30। अब 30 का गुणा सबके साथ कराओगे, यानी कि 1/2 गुणा 30 कराओगे, रेशियो बनाओगे, फिर 1/3 गुणा 30 कराओगे मेरे भाई, और फिर रेशियो बनाओगे, फिर 1/5 गुणा 30 कराओगे।
सबको सॉल्व करोगे 2 से कट जाएगा 15 बार में, 30 को 3 से डिवाइड करोगे 10 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से कट जाएगा 6 बार में। तो अपना करेक्ट रेशियो कितना आ जाएगा? 15:10:6 आ जाएगा। एक तो तरीका यह है कि आप एलसीएम लो और सॉल्व करो, अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचो। अब आगे क्या कहानी है जो मुझे सिखाना है, वो क्या है वो मैं सिखाता हूं इधर। देखना, ये मेथड 1 था अपना एलसीएम मेथड, जो ये हो गया। मेथड 2 जानते हैं। अब मैंने कहा जैसे ही आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, तो आप ए को इग्नोर करो, इन दोनों का गुणा करा लो। 5 तियां कितना आएगा? 15, और इस 15 का गुणा इस ऊपर वाले के साथ करा दो। 15 का गुणा आप ऊपर वाले एक के साथ करा दोगे, 15 एकम 15 आ जाएगा, तो 15 बना लिया। रेशियो देखते हैं। बी का निकालना है, बी को इग्नोर कर देना है, बचा कितना? 2 और 5। 2 और 5 का गुणा कराओगे 10, और इस 10 का गुणा इस ऊपर वाले के साथ करा देना एक के साथ, तो 10 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 10। फिर अपना इसको इग्नोर करना है, इन दोनों का गुणा कराओ, 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 6। 6 का गुणा 1 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा? 6। तो 15:10:6 अपना बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। आया एक लाइन में आंसर। अप्रोच यानी कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ आपकी अप्रोच पे भी काम किया जा रहा है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अप्रोच सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और दें भाई, बोल रहे हैं। चलो एक एग्जांपल और देते हैं, क्वेश्चन नहीं एग्जांपल। एक एग्जांपल और दें अगर, तो ए रेशियो बी रेशियो सी अपना जो है वो, अगर मैंने कहा 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7 में है, ये टाइप का है, तो आप बता दो ए रेशियो बी रेशियो सी की स्टैंडर्ड फॉर्म या मूल फॉर्म क्या आएगी? बता दो जल्दी से, छाप दो आंसर अपने। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। मर्जिंग रेशियो का ये लास्ट टाइप है। मैंने कहा ए का निकालना है, तो आप ए वाले को बंद कर लो, इन दोनों का गुणा कराओ, 5 और 7 कितना आ जाएगा? 35। 35 का गुणा 1 के साथ कराओगे, बोलोगे 35 ही रह जाना, 35। मैंने कहा 1/5 यानी बी का पूछा है, तो बी को बंद कर लो, इस 3 का गुणा 7 के साथ कराओगे 21। 21 का गुणा 1 के साथ करा दोगे कितना आ जाएगा? 21। फिर इसको बंद कर लो, इन दोनों का गुणा कराओ, 5 या 15, और 15 का गुणा 1 के साथ करा दोगे कितना आ जाएगा? 15। 35:21:15 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट अपना रेशियो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें या नहीं आई, ये चीजें आपको जरूर बतानी है। मैं तो बहुत अच्छे से, ऐसी कोई चीज बची ही नहीं होगी जो मैंने आपको ना बताया हो। छोटी से लेकर के मैंने बड़े तक के सारे मर्जिंग रेशियो की चीजें आपको बता दी। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, और फिर अपने कल की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे उसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन अपने पहुंचते हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे मर्जिंग रेशियो का ये क्वेश्चन, कल की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन दागेंगे, 1 बाय 1 हम दागेंगे, आप उसका आंसर करोगे, बहुत मजा आएगी, बिल्कुल बमबारी होगी, ऐसा होना चाहिए। देखो, पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर 4 रेशियो 7 रेशियो 9 है, आर रेशियो एस 2 रेशियो 5 है, तो पी रेशियो एस बताना है। एमटीएस 16/6/2023 का पूछा है। मैंने कोई भी उतना ओल्ड पेपर नहीं उठाया है, क्योंकि रिसेंट के एग्जाम में ही इतने अच्छे क्वेश्चन अपन को मिल गए, तो पीछे वाले एग्जाम के क्वेश्चन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी मैंने सबको एनालिसिस करके सारी चीजें देखने के बाद तब ये अपना कोर्स डिजाइन किया हूं कि स्टूडेंट के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए हम कितने अच्छे से इसको कर पाते हैं, कितने अच्छे से इस चीज को प्रेजेंट कर पाए कि ज्यादा उनको परेशानी ना हो। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं कुछ परेशान नहीं होना है, आपको बस सारी चीजें, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अगर आप इस बैच तक आ ही गए हो तो। देखो लिखा हुआ है पी रेशियो क्यू रेशियो आर, क्या है? पी रेशियो क्यू रेशियो आर, और एक रेशियो अपना है एस।
बोलोगे बिल्कुल ठीक, यही अपना रेशियो की कहानी है। तो पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर जो है वो है 4:7 रेशियो और 9, है ना यही? बोलोगे ठीक यही है। और आर रेशियो एस कितना है? 2:5 का है, 2:5 का है। मर्जिंग रेशियो का एक टाइप जो मैंने सबसे पहला सिखाया था, इसके आगे की वैल्यू खाली है तो ये वाली वैल्यू आप वहां पहुंचा दो, पहुंचा दिया। इसके आगे की दो वैल्यू खाली है मेरे भाई, दो वैल्यू खाली है तो दो वैल्यू में इसको पहुंचा दो। बोलोगे बहुत बढ़िया, ये तो हम सीख चुके हैं। तो जैसे ही आप ये सीख चुके हो, इन दोनों का गुणा कराओगे, 4 × 2 8 आ जाएगा, 7 × 2 14 आ जाएगा, 9 × 2 18 आ जाएगा, और 9 × 5 45 आ जाएगा। आपसे पूछा है पी रेशियो एस बताओ मेरे भाई, क्या पूछा है? पी रेशियो एस बताओ। तो पी अपना कितना है? 8 यूनिट का, और एस कितना है अपना? 45 यूनिट का। 8:45 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। समझ गए? कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चन में कुछ नहीं, विद इन 30 सेकेंड आपके आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गई चीजें? आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन कहता है, ये लिखा हुआ है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:5 है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 4500 है। इन तीन संख्याओं का योग क्या है? क्वेश्चन पढ़ने का आपके सामने तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करो, जहां से एक लाइन खत्म होती है वहां तक आप रुक जाओ, वहां तक रुक जाओ, और फिर उसके बारे में बना लो कि आपके सामने 3 नंबर, एक फर्स्ट नंबर है, एक आपके सामने फर्स्ट नंबर है, और एक आपके सामने सेकंड नंबर है, और एक आपके सामने मेरे भाई थर्ड नंबर है। ये 3 नंबर आपके सामने हैं। कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 3:4 का। तो मैंने कहा पहली और दूसरी का अनुपात लिख लिया 3:4 का। आगे जैसे ही पढ़ा, और दूसरी और तीसरी का अनुपात मेरे भाई 3:5 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:5 का है। बोलोगे बहुत बढ़िया है। अब आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल। मैंने कहा इसके आगे अपन को कुछ नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो पहले उसको पता करेंगे। तो 4 है, तो इसके आगे मैंने कहा एक प्लेस खाली है, आप 4 को बैठा दो। इसके आगे एक प्लेस खाली है, यानी कि 3 को बैठा दो, ये वाला 3। समझ में आ गया? बोलोगे बिल्कुल ठीक, आ गया। 3 × 3 कराएंगे कितना आ जाएगा? 9। 4 × 3 कराएंगे कितना आ जाएगा? 12। और 5 × 4 कराएंगे कितना आ जाएगा? 20। क्लियर हो गई चीजें? कल की क्लास में, जो बेसिक क्लास में अपन डिस्कस किए थे, रेशियो में अपना एक वेरिएबल होता है, यानी कि इसको बोलें तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 9 के यूनिट, 12 के यूनिट और 20 के यूनिट। कह रहे पहली और तीसरी का गुणनफल 4500 है। पहली और तीसरी का गुणनफल यानी कि 9 × 20 और के करेंगे तो कितना आ जाएगा? k²। इन दोनों का गुणनफल कितना है अपना? 4500 है 4500। सॉल्व करेंगे, यहां से k² की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4500/20 × 9। बोलोगे हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो 9 से काटेंगे, ये कटेगा 500 बार में, और 500 बार अपना 20 से कटेगा तो आ जाएगा 25। यानी k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे k² की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी k की वैल्यू मेरे भाई आपके पास 5 आ जाएगी। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि इन तीन संख्याओं का योग क्या है? तीन संख्याओं का योग कितना बन रहा है? 9 12 9 21, 21 20 31, यानी कि 31 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 31 के की वैल्यू आपको बतानी है। 31 के की वैल्यू बतानी है। तो आप बोलोगे 31 आ जाएगा, और के की वैल्यू कितनी निकाल दिया है? 5। तो 5 कम 5 और 5 3 15। के की वैल्यू 5 ही तो आई है ना। 12 9 कितना होता है? 21, 21 और 20 41 आएगा, 41 यूनिट आएगा। तो 41 यूनिट 41 के आ जाएगा, यानी 41 × 5 आ जाएगा। तो यानी कि 5 और 5 को 20, यानी कि 205 करेक्ट आंसर। 205 ऑप्शन नंबर डी में था। क्लियर हो गई चीजें? तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से
आज की क्लास और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या चीज जानी, एक बार उसके बारे में पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहली क्लास में अपन डिस्कस किए थे रेशियो कहते किसे हैं, रेशियो का बेसिक्स क्या होता है और रेशियो का डिवीजन किस फॉर्म में होता है, ये चीज भी डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई कि अपना जो होता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट रेशियो क्या होता है, वो चीज पता कर लिया। फिर अपन डिस्कस कर लिए हैं कि मर्जिंग रेशियो के 4 टाइप, वो यानी कि अपने या सिंपल हो, या फिर अपना फ्रैक्शन फॉर्म में हो, या फिर अपना इक्वल फॉर्म में हो, या फिर अपना इसके नीचे वाली फॉर्म में हो, उसमें इक्वल हो। 4 चीजें, 4 टाइप मर्जिंग रेशियो के जाने हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो मर्जिंग रेशियो के किसी एक टाइप से यहीं से आपसे पूछता है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको आज की क्लास में बहुत शानदार तरीके, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास किया। तो आपको कैसा लगा ये चीजें भी आपको बतानी है। आज क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और बाय बाय और जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ।